हेलो बच्चों, मेरा नाम गौरव अग्रवाल और आप देख रहे हैं बाजीराव केमिस्ट्री चैनल। तो बच्चों, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एल्डिहाइड और कीटोन्स की नेमिंग के बारे में जाना था। दरअसल हमने इसकी दो वीडियो बनाई थी, एल्डिहाइड की अलग और कीटोन की अलग। और आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों, पहले हम ये जानें कि कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। एसिड बेटा, जहां पर ये फंक्शनल ग्रुप हो वो कहलाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, जैसे या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो COOH। ओके, लेकिन हमारे दिमाग में एक बात ये भी आती है कि सर फिर डेरिवेटिव्स क्या है। जैसे डेरिवेटिव्स आप ऐसे मान के चल सकते हो जैसे बच्चा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? पेरेंट, और डेरिवेटिव्स क्या है? बच्चे। जैसे आप जानो कार्बोक्सिलिक एसिड के जो कितने डेरिवेटिव्स हैं, कितने डेरिवेटिव्स हैं? 4। कार्बोक्सिलिक एसिड के 4 डेरिवेटिव्स हैं। कौन कौन से भैया? देखो, मैंने लिखा यहां पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, राइट। अगर आपने इसमें से OH हटाया और इसकी जगह आपने X जोड़ दिया, X का मतलब क्या हो सकता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो OH हटा के X जोड़ा तो आपको मिलेगा COX। ठीक है, ये तो है कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये है आपका एसिड हैलाइड। ओके, और देखते हैं बच्चों, अगर आपने इसमें से OH निकाल के अगर आपने NH2 जोड़ा तो आपका बनेगा अमाइड, यानी कि क्या? एसिड अमाइड। यानी कि एसिड तो यहां से लिया और अमाइड, तो इसका पूरा नाम कर दिया हमने एसिड अमाइड, एसिड हैलाइड, राइट। अगर आपने OH निकाल के आपने OR डैश जोड़ दिया तो आपका क्या बनेगा? COOR डैश। ये तो ये है आपका एस्टर। वेरी गुड। हमें तो समझ में नहीं आता। ओके, आता 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 आएगा 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 आएगा। ओके, अगर आपने OH निकाल के जोड़ दिया OCOR डैश तो आपका बनेगा यहां पर क्या? CO, फिर क्या? .O.COR डैश। बच्चों, अगर मैं पूरा फॉर्मूला बनाना चाहूं तो R लगा दो यहां पे, RCOOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पर R हो जाएगा RCOX, एसिड हैलाइड, RCONH2, एसिड अमाइड, RCOOR डैश, एस्टर, और क्या? RCOOCOR डैश। इसको बोलते हैं आप एनहाइड्राइड। ये है बच्चों एनहाइड्राइड। ओके, तो सर इनकी पहचान बता दो। पहचान क्या है? अगर कहीं पर ये होगा COX तो ये कहलाएगा एसिड हैलाइड, कहीं पर CONH2 होगा तो कहलाएगा एसिड एमाइड, कहीं पर ये वाला फंक्शनल ग्रुप होगा COO, दोनों तरफ को कार्बन चेन, तो ये कहलाएगा आपका एस्टर, और कहीं पर ये होगा COOCO तो ये कहलाएगा आपका क्या? एनहाइड्राइड।
तो बच्चों मैंने आपको ये बताया कि ये जो है ये है बाप, बाप, और ये चारों क्या है, बेटा। कितने बेटा थे रे? अरे ओ सांभा, कितने बेटा थे सरदार? 4, 1 2 3 4। ओके, तो इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड के कितने बेटा हैं? 4। ओके, लेकिन सबसे पहले हम नेमिंग जानेंगे किसकी? सबसे पहले नेमिंग जानेंगे हम कार्बोक्सिलिक एसिड की, ना कि एसिड हैलाइड, ना कि एसिड अमाइड, न कि एसिड एनहाइड्राइड और न कि एस्टर। राइट? तो आइए देखते हैं नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले वही बात, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? ये है, आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा या फिर ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। राइट? इसका प्रीफिक्स, चूंकि अभी प्रीफिक्स का यूज नहीं होगा क्योंकि और फंक्शनल ग्रुप अभी मैं इसमें नहीं ले रहा हूं, लेकिन फिर भी लिख रहा हूं। प्रीफिक्स क्या है इसका? प्रीफिक्स है बच्चों कार्बोक्सी, और इसका सफिक्स है बेटे, 2 सफिक्स हैं इसके। एक तो है ओइक एसिड, ठीक है? ओइक एसिड में क्या होगा? COOH का कार्बन काउंट होगा, काउंट कार्बन ऑफ COOH, और एक होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, नोट काउंट कार्बन ऑफ COOH। ओके, COOH का कार्बन काउंट नहीं होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि सर किस कंडीशन में ये वाली कंडीशन लगेगी? ध्यान दें में आप लोग, किस कंडीशन में ये अप्लाई होगा? ये 2 कंडीशन में अप्लाई होगा। व्हेन ओपन चेन हैव चेन हैव 3 और मोर देन 3 क्या? COOH ग्रुप। तो उस टाइम हम सभी COOH ग्रुप को बाहर छोड़ देंगे। राइट? और व्हेन COOH इज डायरेक्टली अटैच्ड विद, किससे? साइक्लिक चेन, साइक्लिक स्ट्रक्चर। जब COOH ग्रुप डायरेक्टली अटैच होगा किससे? साइक्लिक स्ट्रक्चर से। फिर एक बार दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूं, फंक्शनल ग्रुप ये है COOH, प्रीफिक्स में कार्बोक्सी, सफिक्स में ओइक एसिड या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। ओइक एसिड को जब यूज करेंगे जब इस COOH का कार्बन काउंट होगा, और जब कार्बन काउंट नहीं होगा तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बन काउंट नहीं होने की कंडीशन क्या है? जब ओपन चेन में 3 या 3 से ज़्यादा COOH ग्रुप होंगे तो उस टाइम काउंट नहीं हो सकता। और एक कंडीशन है जब वो रिंग से डायरेक्टली अटैच हो। कैसे? जैसे मान लीजिए ये है एक रिंग, इससे डायरेक्टली अटैच है COOH, तो इस कंडीशन में COOH का कार्बन काउंट नहीं होगा। ठीक है, नोट करिए। वेरी गुड। तो बच्चों देखते हैं, पहले अब सबसे हल्का आई को नेम से स्टार्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या लिया? HCOOH। बच्चों इसका जो कॉमन नेम है वो है फॉर्मिक एसिड।
फॉर्मिक एसिड, ये क्या है इसका कॉमन नेम। ये आंटी के डंक पे मिलता है आंटी नहीं, सभी आंटी नाराज हो जाएंगी फिर तो। आंटी के डंक पे नहीं मिलता मेरे भाई। एंट स्टिंग किस में मिलता है? ये एंट स्टिंग में मिलता है, राइट। ओके, कुछ लोग ऐसे होते हैं अगर उन्हें लाल चींटियाँ काट लें तो फिर क्या काम करते हैं, वो साबुन लगाते हैं। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया बात है। अगर लाल चींटियाँ काट लें तो साबुन लगाना चाहिए, क्योंकि साबुन क्या है, बेसिक है, और एसिड और बेस आपस में मिलकर एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे, राइट। लेकिन अगर ततैया काट ले तो उस टाइम साबुन मन नहीं लगाना, ना कोई मेटल लगाना। अगर आप लगाओगे तो मुंह फूल कर ऐसा हो जाएगा, और ज़्यादा खूब सारे उसके मुंह के अंदर पैसे भर जाएंगे। हाँ, तो बच्चों एंट स्टिंग में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। सबसे पहले जो फॉर्मिक एसिड बनाया गया था वो भी लाल चींटियों को मार के उन्हें उबाला गया था पानी के साथ, तब जाके बना था ये। ओके, लेकिन हमारा इस बात से, इस डिस्कशन से कोई मतलब नहीं है। इसमें कितने कार्बन है? इसमें एक कार्बन है, एक कार्बन की चेन है। एक कार्बन को क्या बोलते हैं आप? मैथ। क्या बोलते हैं? मैथ। और इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो आपने क्या लगा दिया, ANE, मैथेन। ओके, एक नंबर पर COOH है। ध्यान रखें, अगर किसी फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स है तो उसको हम लिखेंगे मैथेन, एक नंबर पर COOH है तो लास्ट का E हटाएंगे। देखो सभी रूल कि एल्डिहाइड वाले की तरह हैं, एल्डिहाइड की नेमिंग की तरह। मैथेन 1 एक नंबर पर COOH, ओइक एसिड, मैथेन 1 ओइक एसिड। और देखो जैसे मैंने ये लिया CH3COOH, इसका जो कॉमन नेम है वो है एसिटिक एसिड। ये क्या है इसका कॉमन नेम। ओके, तो एसिटिक एसिड आपने देखा होगा विनीगर के अंदर होता है 2%। एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है विनीगर में 2%। इसका आईयूपैक नेम क्या है? कार्बन की लंबी चेन ये है 1 2, दो कार्बन को क्या बोलते हैं? एथ, सिंगल बॉन्ड है, एन, लास्ट का E हटाएंगे आप, क्या 1 ओइक एसिड। वेरी गुड, ये हो गया इसका आईयूपैक नेम। ओके, अब इसके बाद CH3 CH2 CH2 COOH, और मान लीजिए मैंने ऐसे नीचे को एक सब्स्टिट्यूएंट जोड़ दिया। लॉन्गेस्ट चेन ये हुई 1 2 3 4। ओके, 4 कार्बन की चेन है, 3 पर क्या है? ये मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट, तो 3 मिथाइल। 4 कार्बन है, 4 को बोलते हैं ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है, एन, लास्ट का E हटाएंगे, क्या 1 ओइक एसिड। कुछ कह रहे हैं कि सर इसका आप आईयूपैक नेम तो लिख दिया आपने, कॉमन नेम बताइए। बच्चों ज़रूरी नहीं है कि हर एक का कॉमन नेम हो, ठीक है। जैसे ये है, इसका कॉमन नेम है ऑक्जेलिक एसिड। कौन सा नेम है बच्चों? ये कॉमन नेम। और आप देख रहे हो यहाँ पर 2 कार्बन की चेन है 1 2, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? 2 को बोलते हैं एथ, सिंगल बॉन्ड है, एन। अब E नहीं हटाएंगे क्योंकि जब डाइओइक एसिड जुड़ेगा तो वो इस कंडीशन को AEIOU वाई को फॉलो नहीं करेगा, E लगा रहेगा। 1 2 डाइओइक एसिड, 1 2 डाइओइक एसिड।
मैं समझता हूँ ये बात आप लोग समझ चुके होंगे। वेरी गुड, आगे चलते हैं इसमें। जैसे और देख लो बच्चों, ये है, इसका नाम है सक्सेनिक एसिड, कॉमन सक्सेनिक एसिड, ये है इसका कॉमन नेम। ब्रैकेट लगाओ मत लगाओ वो तो मैं आपको, आदत मुझे बनी हुई तो मैं लगा देता हूँ, ब्रैकेट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लंबी चेन ये हो गई 1 2 3 4, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है एन, 2 COOH है तो लास्ट का ई नहीं हटेगा, एक पर तो हट जाएगा, एक से ज़्यादा पर नहीं हटेगा। 1,4 डाइओइक एसिड, ये हुआ इसका क्या, IUPAC नेम। तो बच्चों अभी तक मैं आपको जो जनरलाइजेशन है वो बता रहा हूँ सिर्फ। जैसे जैसे ये है, इसका नाम क्या है, फ्यूमरिक एसिड है। इसका IUPAC नेम क्या होगा, कार्बन की लंबी चेन हो गई ये 1 2 3 4, 1 और 4 पर है, वही बात फिर ब्यूट। अब देखो इसमें डबल बॉन्ड भी है 2 नंबर पर, क्या लिखोगे, 2 इन, ओके, लास्ट का इन नहीं हटाओगे अब, क्योंकि जब डाई जोड़ोगे तो फिर वो उस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा, AEIOUY को। 2 ब्यूटीन 1,4 डाइओइक एसिड, ये क्या है इसका कॉमन नेम, और ये क्या है इसका IUPAC नेम। वेरी गुड। और देखो बच्चों, अब मान लो अगर ऐसे हो, मान लो एक कार्बन से 3 COOH जुड़े हुए हों, अरे बाप रे, मार डालोगे सर, बिल्कुल मार देंगे। देखो पहला विचार आपके दिमाग में ये आएगा कि हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये लें 1 2 3, और ये बन गई आपकी साइड चेन। साइड चेन में इसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सी, कार्बोक्सी। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, 2 कार्बोक्सी, हाँ 3 कार्बन है, प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड, ठीक है। लेकिन ये नाम है बाबू गलत, बाबू ये नाम गलत है, ओके, ये नाम गलत है। क्यों, क्योंकि तीनों ही COOH चेन के अंदर आने चाहिए या तीनों ही बाहर होने चाहिए। कंडीशन ये है, या तो तीनों अंदर आए या तीनों फिर बाहर हो। तो फिर कैसे करेंगे हम, मैंने आपको बताया था कि COOH के कार्बन काउंट ना होने की पहली कंडीशन का कंपाउंड है ये। कैसे, तो क्या, जैसे बच्चे 3, एक डेली बेस का एग्जांपल समझ लो, बच्चे 3 पार्ले जी 2, और सबको एक एक देना है। कैसे देंगे, कैसे देंगे पिताजी, तो क्या करेंगे, फिर किसी को नहीं देंगे, सबको छोड़ देंगे। क्या, आप सबको बाहर छोड़ दोगे इनको, ओके। 1 नंबर पर COOH है, 1, एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मैथ, सिंगल बॉन्ड है तीनों तरफ, एन, 1 नंबर पर 3 है COOH, 1 1 1, क्या, ट्राई,
ट्राई का मतलब 3 है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आप यहां ध्यान दें, कार्बोक्सिलिक वर्ड आपने तब यूज करा है जब आपने COOH का कार्बन काउंट नहीं करा है। अभी मैं कुछ एग्जांपल इसके और लूंगा और आपको ये और बेहतरीन तरीके से बात समझ में आएगी। और नोट करिए आप, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, तरक्की करोगे। जैसे क्या इसमें कोई ऐसी कंडीशन है कि तीनों COOH चेन के अंदर आए? नहीं कंडीशन है। अगर आप इसको लोगे तो ये बाहर, ऐसे लोगे तो ये बाहर, और ऐसे लोगे तो फिर ये बाहर, तो आप तीनों को ही बाहर छोड़ोगे। ओके, 1 2 और 3, कितने कार्बन है इसके अंदर? 3। 3 को क्या बोलते हैं? प्रोप, सिंगल बॉन्ड है एन। 1 2 3 तीनों पर ही है, 1 2 3, कितने हैं टोटल? 3, ट्राई। और क्या इनका कार्बन काउंट हुआ? नहीं हुआ। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। ओके, वेरी गुड, चमत्कार कर दिया सर। ऐसे ही चमत्कार अब रोज होंगे। बताइए, कितने कार्बन की लंबी चेन? 4 कार्बन की, 1 2 3 4। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है एन। 1 2 3 4, 4 हैं ये, टेट्रा, टेट्रा। और चूंकि इनका कार्बन काउंट नहीं हुआ तो क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड, वेरी गुड। अब बच्चों कुछ और जानते हैं। मान लो एक साइक्लिक रिंग कनेक्ट हो, लेकिन COOH ग्रुप डायरेक्ट जुड़ा हुआ नहीं हो रिंग से, इसका नाम बताइए। तो आप देख रहे हो COOH साइक्लिक रिंग पर नहीं है, ओपन चेन पर है, तो आप इसको लंबी चेन लोगे 1 2 और इसको ट्रीट करोगे किसकी तरह? एक सब्स्टिट्यूएंट। 2 नंबर पर है तो 2 साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लो है, 3 कार्बन है, प्रोप है, और हाइड्रोजन हटके इससे जुड़ा है तो आइल। इसमें कितने कार्बन है? 2, एथ, सिंगल बॉन्ड है एन, लास्ट का ई हटाओ, 1 ओइक एसिड, राइट। और देखो, अगर मान लो ये हो, छोड़ो छोड़ो अभी नहीं, पहले आप लिखो, इसको नोट करिए। ओके, नोट करो। ये है, तो आप देख रहे हो COOH ग्रुप कहाँ पर है? ओपन चेन पर, इस पर तो नहीं है। ओके, नंबरिंग कहाँ से करोगे? फंक्शनल ग्रुप की तरफ से, 1 2 3 4 और 5। 2 नंबर पर क्या है? सब्स्टिट्यूएंट, क्या है ये? साइक्लोब्यूटाइल, 2 साइक्लोब्यूटाइल, वेरी गुड। 5 कार्बन की चेन है, पेंट। डबल बॉन्ड कौन से नंबर पर है? 2, 2 इन। 1 नंबर पर COOH, चूंकि कार्बन काउंट हुआ तो लास्ट का ई हटाकर क्या जोड़ोगे आप? 1 ओइक एसिड। ओके, और बच्चों अब बात करेंगे हम जहां पर रिंग के ऊपर डायरेक्टली COOH जुड़ा हुआ हो।
जैसे मान लीजिए ये है रिंग पर, हाँ, तो आपका पहला विचार पता क्या आएगा यहाँ पर, ये आएगा कि यार COOH तो ओपन है, ओपन चेन में है, तो आप इसको 1 नंबर दोगे और इसको एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करोगे। तो नाम लिखोगे क्या आप, 1 साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल है ये, और इसमें एक कार्बन है, एक कार्बन का नाम क्या है, मैथ, सिंगल बॉन्ड है, एन लास्ट का ई हटा दोगे, 1 ओइक एसिड। लेकिन ये गलत है बच्चों, अब इसका मैं सही नाम लिख रहा हूं, जब भी किसी रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड हो COOH तो उसका कार्बन काउंट नहीं होता और उसको हम कार्बोक्सिलिक की फॉर्म में लिखते हैं। 1 2 3 क्या नाम होगा इसका, साइक्लोप्रोप, सिंगल बॉन्ड है, एन। चूंकि आपने इसको नंबरिंग करी तो लास्ट में एन जोड़ दिया, आपने इसको नंबरिंग करी थी तो क्या जोड़ा था यहाँ पर, आइल। ओके, साइक्लोप्रोपेन, और इसका कार्बन काउंट नहीं है तो क्या 1 नंबर पर है ये, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। आपके बात अभी और समझ में आ जानी चाहिए, मैं और एग्जाम्पल देख रहा हूँ। इससे बात और क्लियर होगी। 1 2 3 क्या नाम होगा इसका बच्चों, साइक्लोप्रोपेन। अब ई तो यहां भी नहीं हटेगा क्योंकि ई और सी, AEIOUY, हाँ, तो ई यहां भी नहीं हटेगा, 1 और 2 पर है, 1 2 दो हैं डाई। क्या इसका ये COOH का कार्बन काउंट हुआ, नहीं हुआ, तो क्या लिखेंगे, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। नोट करो बच्चों। अगर मान लीजिए ऐसे हो, वन टू थ्री, क्या बोलो, साइक्लिक रिंग है, प्रोप एन, प्रोप माने 3 कार्बन और एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, और इनके कार्बन काउंट नहीं है, 1 2 3 ट्राई, क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये इसका IUPAC नेम हो गया। और देखो अगर मैंने ये लिया, अब भी देखो रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है ये, तो आप नंबरिंग रिंग को करोगे 1 2 3 4 और 5, क्या, साइक्लोपेंट, सिंगल बॉन्ड है, एन, साइक्लोपेंटेन, 1 नंबर पर COOH, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। अब बच्चों अगर मान लो ऐसे न हो के चीज़ें ऐसे हो जाएं, थोड़ा चेंज करके दिखाता हूं आपको, ये, अब ध्यान दें ये COOH ग्रुप रिंग पर नहीं है, तो अब आप लंबी चेन इसको लोगे और इसको ऐसे ट्रीट करोगे जैसे एक क्या है ये सब्स्टिट्यूएंट, 1 2 साइक्लो पेंटाइल, 2 कार्बन है, 2 को बोलते हैं आप एथ, सिंगल बॉन्ड है, एन एथेन, और चूंकि इसका कार्बन काउंट हुआ है तो ई हटाएंगे, 1 ओइक एसिड। मैं आपको फिर रिमाइंड करवा दूं बात,
AEIOU इसका जो ई था यहाँ पर और ये ओ दोनों इसमें है, तो पहले ई को हटा देंगे, राइट, और इसका नाम हो गया ये। नोट करो बच्चों, वेरी गुड। थोड़ा सा और वेरिएशन चेक करते हैं जरा। मान लीजिए अगर ऐसे हो, ये रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है COOH, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से या यहाँ से, ओबियसली जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा। 1 2 3 4, नाम बोलो। साइक्लो 4 कार्बन है, ब्यूट। डबल बॉन्ड कौन से नंबर पर, 1 पर। 1 इन COOH, इसका कार्बन काउंट हुआ, नहीं हुआ, तो 1 नंबर पर है, तो क्या 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, वेरी गुड, नोट करिए। जैसे अगर हम इसमें कोई और एग्जांपल देखें, जैसे मान लो मैंने ये ले लूँ, अब मान लीजिए मैंने डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया COOH, अब बताओ कहाँ से नंबरिंग होगी। ध्यान रखें, मैं फिर बोल रहा हूँ, फंक्शनल ग्रुप को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, उससे कम डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड को, उससे कम किसको, सब्स्टिट्यूएंट को। क्या बताओ, इसमें फंक्शनल ग्रुप है, ये रहा, डबल बॉन्ड ये रहा, तो इसकी तरफ से नंबरिंग होगी 1। अब उधर को चलेंगे जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा, 2 3 4, नाम बोलो। साइक्लोब्यूट, 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है, 2 इन, और चूंकि इसका कार्बन काउंट नहीं हुआ, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। वेरी गुड। अब थोड़ा सा और चेंज करें, ये है, और मान लीजिए यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है। अब बताओ इसकी नेमिंग क्या होगी, और बड़ा कर लो उसको, कोई दिक्कत थोड़ी है, बहुत बड़ा कर लो इसको। क्या आपने यहाँ पे लिख दिया NO2 और यहाँ पे लिख दिया आपने Cl। वेरी गुड। बताओ फंक्शनल ग्रुप कहाँ पर है, फंक्शनल ग्रुप कहाँ पर है, ओपन चेन पर, तो लंबी चेन कौन सी हो गई, ये हो गई। वेरी गुड। नंबरिंग कहाँ से होगी, यहीं से नंबरिंग होगी, 1 2 3 4। अब ये पूरा गया कौन सी पोजीशन पर, 4 पर। इसमें क्लोरो है और नाइट्रो है, और ये सब्स्टिट्यूएंट है ब्रोमो, तो अल्फ़ाबेट में कौन पहले आता है, ब्रोमो, तो नाम क्या लिखोगे आप इसका, तो 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, थर्ड पर ब्रोमो है, फिर 4 ब्रैकेट में। अब इसमें नंबरिंग किधर को करोगे, ये तो जो अटैच है वो तो 1 डैश है, फिर इधर को 2 डैश 3 डैश 4 डैश और 5 डैश। क्या लिखोगे, 2 डैश क्लोरो, 5 डैश नाइट्रो, 5 डैश नाइट्रो, साइक्लोपेंटाइल, साइक्लोपेंट 1 डैश नंबर पर जुड़ा हुआ है, साइक्लोपेंट 1 डैश आइल ब्रैकेट बंद। फिर कितने कार्बन है इसमें, 4। ब्यूट डबल बॉन्ड थर्ड नंबर पर, 3 इन, अब चूंकि इसका कार्बन काउंट हुआ तो ई हटाकर क्या जोड़ेंगे, 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड। ये हुआ इसका बच्चों IUPAC नेम। नोट करिए।
थोड़ा सा और देख लेते हैं। कभी मेरा लाला परेशान हो जा रे, एक दो तीन, मंगल भवन अमंगल हारी। अगर मान लो आपको ऐसे दे दिया, ये है तेरे की, धांसू काम कर रहा है तेरे की। ये कपिल शर्मा शो, बोलो आ तेरी। कौन है ये बताओ, एमसीक्यू में आएगा तुम्हारा आपकी बार, जो बोलता है तेरे की। बताइए बोर्ड एग्जाम में। ओके, जहां जहां मोड़ है, जोड़ है, तोड़ है, वहां पर क्या है, कार्बन है। ओके, सॉरी, मैंने यहाँ कार्बन लगाया, कार्बन लगाया, कार्बन लगाया, कार्बन लगाया, कार्बन लगाया, ये लगा दिया कार्बन। ओके, तो ये क्या हो गया, COOH ग्रुप। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिखूँ, थोड़ा सीधा करके लिख लेता हूँ। COOH हो गया ये क्या है, तो वैलेंसी पूरी है, तो क्या हो गया CH2, और आगे C से ऊपर के जुड़ा हुआ Cl, और नीचे को 3 कार्बन की रिंग, फिर क्या CH, और नीचे CH3, और ऊपर CH2 CH3। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, तो ऑब्वियसली लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या हो गई, ये हो गई नंबरिंग 1 2 3 4 5 और 6। ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, और ये भी सब्स्टिट्यूएंट। ये क्या है, साइक्लो प्रोपाइल। ये क्या है, मिथाइल। ये क्या है, क्लोरो। देखो साइक्लो, बाईसाइक्लो, ये सभी अल्फ़ाबेट में काउंट नहीं होते। तो आप देखो CMP में कौन पहले आ रहा है अल्फ़ाबेट में, तो ऑब्वियसली C पहले आएगा। आती हैं ABCD या नहीं, सर हमसे आती हैं, जल्दी करवाइए, हमारा टाइम ख़राब मत करो। ओके ओके, जो जैसी आ गया सरकार। 3rd नंबर पर क्लोरो, 3 क्लोरो। और M और P में कौन पहले आता है, काउंट, अरे बताओ जल्दी फटाफट, M और P में कौन से पहले आता है, मुझे भी याद नहीं है ABCD। क्या 4 पर मिथाइल है, 4 मिथाइल। 3rd पर है साइक्लोपेंटाइल, 3 साइक्लो, नहीं प्रोपाइल। सर आप गलती करते हो। ओके, करेंगे करेंगे करेंगे, खूब गलती करेंगे। कितने कार्बन है, 6। हेक्स, सिंगल बॉन्ड है, NE हटा दो। 1 नंबर पर क्या है, ओइक एसिड। नोट करो, न करो ये तेरी मुश्किल है। नोट कर लो। अब बच्चों और देख लो, एक दो और देख लो यार जरा। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये रही। ये क्या बन गया, मिथाइलिडीन, या फिर मिथाइलिन कह दो। नंबरिंग कहाँ से करोगे, 1 पर COOH, 1 पर COOH, 2 पर कुछ नहीं, 2 पर डबल बॉन्ड है, इधर से होगी 1 2 3 4 5 6, 1 2 1 2 3 4, 1 2 का 4, माय नेम इज लखन। हाँ जी, 4 नंबर पर क्या है, मिथाइलिडीन। तो क्या 4
या आप इसको मिथाइलिन भी बोल सकते हो, मैंने आपको बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर में। ये 6 कार्बन है, हेक्स, सिंगल बॉन्ड नहीं है, 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है बच्चों, 2 इन, ओके। 1 और 6 पर COOH है, 1,6 डाई, आपका अपना बोट दें, आपका अपना, तो 1,6 डाई ओइक एसिड। अरे भाइयों बहनों मित्रों, हमको ही बोट मिलना चाहिए, नहीं तो देश बर्बादी की तरफ जा रहा है। ओके, वेरी गुड। आगे चलते हैं मेरे भाई, आगे चलते हैं, कोई और धमाकेदार सा एग्जाम्पल देखते हैं। धमाका मचा देंगे आज। ला ला ला, कौन सा ले मैं एग्जाम्पल? सर आपसे कुछ नहीं आता। ओ, हमसे कुछ नहीं आता रे, वेरी गुड। ऐसे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं मुझको, जो ये कहते हैं हम सर आपसे कुछ नहीं आता। ओके, वेरी गुड। और ये जीत गए हैं 4 करोड़ रुपए, लेकिन इसका चेक मिलेगा कंगाल बैंक से। वेरी गुड, ओके। शेर की ताकत, चीते की चाल, बाज की नजर, और बाजीराव के दिमाग पर शक नहीं करते। ओके, देखो, ओके ओके ओके, तेरे की ये ले लिया, अब आएगा मजा। बताओ, COOH है तो कार्बन की चेन ये हो गई, COOH है ये, राइट। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? ये बन गया आपका मिथाइलिडीन, इसकी तरह। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? 1 नंबर पर है, 1 नंबर पर है। चेन के अंदर आपका 2 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है, और 2 नंबर पर चेन के बाहर क्या है? डबल बॉन्ड है। ठीक है, चेन के बाहर डबल बॉन्ड है। आप चेन को और बढ़ा लो, और मजा करो। जैसे आपने इसको अभी और बढ़ाओ थोड़ा सा, और मजा आएगा। ये बताओ, नंबरिंग कहाँ से होगी? यहाँ से होगी ऑब्वियसली। आपको तो चेन में देखना, चेन में 2 नंबर पर क्या आ रहा है? ये आ रहा है 1 2 3 4 5 और 6। तो क्या लिखोगे आप? 4 मिथाइलिडीन, 6 कार्बन है, हेक्स, ट्रिपल बॉन्ड 2 नंबर पर, 2 आइन, लास्ट का ई नहीं हटेगा क्योंकि 2 COOH जा रहे हैं, डाई लगेगा, 1,6 डाई ओइक एसिड। आहा, ओके, करिए। जैसे मान लो ये है, कोई बालक मुझे इसका कॉमन नेम बता देगा, मैं उसको बहुत ही चमत्कारिक बालक मानूंगा। ना बताने का मत बताओ। इसका कॉमन नेम है ग्लूट्रिक एसिड, ग्लूट्रिक एसिड। IUPAC नेम तो बड़ा आसान है, आप कर ही लोगे। ये 1 2 3 4 और 5 क्या? पेंटेन 1,5 डाई
क्या आगे क्या बोलो, डाई ओइक एसिड। ई नहीं हटेगा क्योंकि डाई आ रहा है। ये है इसका IUPAC नेम और बच्चों ये है इसका कॉमन नेम। ऐसे ही अगर आप एक CH2 और बढ़ा दोगे तो बन जाएगा वो आपका एडिपिक एसिड। ओके, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुस सिरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, राम श्री राम। बोलो, देखो इसकी ओपन चेन क्या है, ये 2 कार्बन की है। ओके, नंबरिंग 1 2। 2 नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट क्या है, साइक्लोब्यूटाइल। 2 नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट क्या है, साइक्लोप्रोपाइल। तो 2 साइक्लोब्यूटाइल 2 साइक्लोप्रोपाइल। 2 कार्बन है, 2 को बोलते हैं एथ। सिंगल बॉन्ड है एन, ई हटा दो, क्या 1 ओइक एसिड। वेरी गुड। तो आप कुल मिलाकर यही बातें याद रखोगे कि 2 कंडीशन है जहां पर COOH का कार्बन काउंट नहीं होता और उसमें आप कार्बोक्सिलिक एसिड वर्ड यूज़ करेंगे। क्या आपके ये बात समझ में आती है? आ रही है सर। अच्छा, अब इसके बाद हम अगली वीडियो में जानेंगे IUPAC सिस्टम ऑफ एसिड हैलाइड। ओके, बाय बाय।